हेलो दोस्तों, एसबी एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा संविधान का टॉपिक दोस्तों चल रहा था दोस्तों निर्वाचन आयोग। दोस्तों हमारा पार्ट 2 है। अगर दोस्तों इसके पहले वाला पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जैसे से पहले इस पार्ट को आप लोग देख लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों 7 दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित दो वक्तव्यों पर विचार। कथन ए है, मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्ताव के बिना नहीं हटाया जा सकता। और दोस्तों कारण भी है, मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है। उपर्युक्त व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों 2,50,000। हमारा अगला क्वेश्चन है, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी 2,25,000। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी राष्ट्रपति को। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों आपको इसे कूट में चुनना है। पहला क्या है दोस्तों? पहला इसमें है, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निदेशन तथा संचालन। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, सांसद राज्यों की विधायिकाओं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचक नामावली तैयार करना। तो दोस्तों ये भी सही है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। तो दोस्तों ये भी सही है। चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा। तो दोस्तों 4 नंबर गलत है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी दोस्तों हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों ये भी आपको दोस्तों कूट में ही चुनना है। तो एक बार दोस्तों ध्यान से आप लोग देख लीजिए। पहला क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये गलत हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तो दोस्तों ये सही हो जाएगा, 2 नंबर सही हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो दोस्तों ये भी सही है। और दोस्तों चौथा है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, यानी दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 और 3। हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 40 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी निर्वाचन सुधारों से। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है। दोस्तों ये भी आपको कोर्ट में ही चुनना है। पहला क्या है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों ये सही है। इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जा सकता है। तो दोस्तों ये भी सही है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करता है। तो दोस्तों ये भी सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 यानी हमारा दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो दोस्तों हमारा आंसर डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चुनाव की वैधता का निपटारा करना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं। अब दोस्तों आपको इसमें भी दोस्तों कोर्ट में ही चुनना है। पहला क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति व पदों के लिए निर्वाचित कराना। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना। दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय। दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कोई नहीं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 46 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ये भी आपको दोस्तों कोर्ट में ही चुनना है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। तो दोस्तों पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। तो दोस्तों ये दूसरा भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों गलत। तो दोस्तों हमारा आंसर 1 और 2 यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी निर्वाचन आयोग। दोस्तों सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों आपको कथन कार्ड दिया गया है, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ये है दोस्तों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई। और दोस्तों कथन आर है, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है। तो दोस्तों आपको कोर्ट में ही चुनना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। तो दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों हमारा सही। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी राष्ट्रपति को। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी संविधान। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों और शक्तियों के अधीन नहीं है।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करना। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण किसमें निहित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यानी भारत निर्वाचन आयोग हमारा, यानी भारत का निर्वाचन आयोग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी सही हो जाएगा। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों 1998 ईस्वी में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी BS रमा देवी। क्या हो जाएगा दोस्तों? BS रमा देवी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी राज्य निर्वाचन आयोग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 57 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। तो दोस्तों पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तब होगा। तो दोस्तों दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 सही हैं। ये शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो दोस्तों 1 व 2 सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यों की संस्था है। तो दोस्तों ये सही है, यानी दोस्तों पहला वाला क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, निर्वाचन आयोग आम चुनाव तथा उपचुनाव के प्रवर्तन के कार्यक्रम का निर्धारण करता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। निर्वाचन आयोग मान्य राजनीतिक दलों के विभाजन विलयन संबंधी विवादों को सुलझाता है। दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग नवीन पंजीकृत दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ, दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, यानी इसमें तो दोस्तों सिर्फ पहला ही सही है, यानी हमारा ऑप्शन दोस्तों सी सही हो जाएगा, सिर्फ एक। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।